हेलो, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को सबसे पहले बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का जो भी नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके तहत क्या क्या सब्जेक्ट बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में आए हैं, सबसे पहले आप लोगों को उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। ताकि और जैसा कि आप सभी लोगों को अभी सूचना मिल रहा है, बार बार सूचित किया जा रहा है कि बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो आपका 20 जुलाई से शायद होना सुनिश्चित हो रहा है। तो उसको अभी कंफर्म डेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं, 20 जुलाई से इसका पेपर होगा सेकंड सेमेस्टर का। तो देखिए उसके बारे में क्या क्या सब्जेक्ट आए हैं अभी तक, मतलब क्या क्या सूचनाएं आई हैं, क्या क्या, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसको आपको सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद आपको आगे क्लासेस में बताएंगे क्या क्या पढ़ना है, क्या कैसे कैसे पढ़ना है, उसको हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देख लीजिए, सबसे पहला जो आपका पेपर होगा बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में वो है आपका बिजनेस मैनेजमेंट जो कि पहला पेपर है। दूसरा पेपर की बात करते हैं, दूसरा पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तीसरा जो पेपर है वो आपका है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। क्या है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। चौथा पेपर जो आपका होगा वो ऑप्शनल्स होगा, यानी कि आपके स्कूल की तरफ से मिलेगा, जिसको कि आपको खुद चूज करना होगा अपने हिसाब से, अपने इच्छा के अनुसार, मतलब आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो उसमें आपको चौथा पेपर क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से चूज करना पड़ेगा। अब देखिए पांचवा पेपर क्या आता है, तो पांचवा पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब देखिए ये तो आपका ऑप्शनल पेपर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको बिजनेस मैनेजमेंट हिंदी में क्या कहते हैं, तो व्यवसायिक प्रबंधन, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यानी कि कंप्यूटर के द्वारा जो लिखी गई अकाउंटिंग लेखा बनाए जाते हैं उसके बारे में इसको यहाँ पे पढ़ना है। और देखिए ये ऑप्शंस पेपर में इसेंशियल ई कॉमर्स करके अभी फ़िलहाल सुनने को कुछ दे रहा है ऐसा, तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। बाकी चीज़ें जैसे ही ये कंफर्म होते हैं हम आपको बता देंगे। हाँ, ये पांचवा पेपर जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये है आपका व्यवसायिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। यानी कि हमारे भारत देश की जो इकोनॉमिक है, आर्थिक व्यवस्था, उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, इस बुक्स में। अब देखिए बाकी चीज़ें, अब हम लोगों को देखिए फ़िलहाल किस चीज़ पे फोकस करना है, ये थ्योरी है आपका, ये जो पेपर है आपका थ्योरी है, और ये पेपर भी आपका थ्योरी है, और मे भी कि ये भी आपका जो पेपर चौथा पेपर होगा ये भी थ्योरी होगा। लेकिन ये जो पेपर हैं ये दोनों ना, ये आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, ये दोनों पेपर आपके क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे। ये देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे किस में, तो हम लोग देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के कितने प्रकार होते हैं, अकाउंटिंग के क्या क्या कार्य होते हैं, अकाउंटिंग विशेषताएं क्या क्या होती हैं, अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या हैं। इन सारी चीज़ों को पहले हम कहाँ पढ़ेंगे, अकाउंटिंग में आकर के हम पढ़ते हैं, किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। किसमें पढ़ेंगे, फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय लेखांकन में। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये आती है समस्या कि आखिर वित्तीय लेखांकन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए वित्तीय लेखांकन उसे हम कहते हैं जो हमें, जैसे हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, तो वो लोग जो लेन देन करते थे ना, जो चीज़ मान लीजिए कोई सामान आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसमें कितना उधार माल बेचे हैं, कितना नगद माल बेचे हैं, यानी कि कैश के रूप में कितना उधार माल लाए हैं खरीद करके, और कितना कैश लाए हैं, इन सभी चीज़ों का जो लेखा है ना इसमें रखा जाता है, ठीक है, ठीक है। ये एक प्रकार की रजिस्टर होती है, एक कॉपी होती है, ठीक है, कॉपी यानी कि एक रजिस्टर होती है, जिसमें क्या करते हैं हम पूरी तरह से लेखा करके रखते हैं अपने पूरे महीने का, साल का, हफ्ते का, डे बाय डे का, जितनी भी लेखा का पता चलता है, कई कई सालों का चीज़ें हम रखे रहते हैं इसी में, ताकि मतलब अगर कभी हमारा कोई पैसा कहीं उधार रहे तो हम क्या करते हैं, इससे हम उधार को अपने वसूल लेते हैं।
अब देखिए इसमें समस्याएं क्या होती हैं। समस्याएं तो इसमें खैर वैसे कुछ है नहीं। समस्याएं ये देखिए उत्पत्ति इसकी हुई कैसे। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी उत्पत्ति तब हुई जब हम अपने लेन देने को या फिर किसी भी लिखे हुए वस्तुओं को हम भूलने लगे। जब हमें मान लीजिए कि हम किसी माल को बेच दिए, ठीक है, उधार बेच दिए हैं, किसी से हमें पैसा लेना है तो हम कैसे लेंगे। तो अगर वो प्रूफ मांग दे कि बताइए हमें आपके पास क्या प्रूफ है कि हमारे पास पैसा बकाया है आपका, तो इसके लिए क्या किए कि इसके लिए इसका उत्पत्ति हुआ, ठीक है। और हम लोग भूल भी जाते हैं कि नहीं हम मतलब मान लीजिए आज 10 कस्टमर आ गए, 10-20 कस्टमर आ गए, फिर कल भी 10-20 कस्टमर आ गए। पता चला आज का भी माल बेचा है, कल भी बेचे उधार। अगर कुछ तो 4-10 लोगों को उधार बेच दिए, कुछ लोगों को कैश बेच दिए, तो आखिर इतने बताइए डेली का डेली। हाँ, पता चला कि वो 10 दिन का टाइम मांगा। 10 दिन बाद किसको याद रह रहा है? किसी को याद रहेगा? कभी हो सकता है कि वो 10 दिन बाद आप गए, फिर वो टाल मटोल करते थे। 1 महीना हो गया, 1 महीने तक आप बताइए, 1 महीने में मान लीजिए अगर 10-10 का भी देखा तो लगभग 300 लोगों को आप माल बेच दे रहे हैं, ठीक है। 30 दिन में आप 300 लोगों को माल बेच दिए 10 के हिसाब से, ठीक है। तो ये बताइए अब 10 लोगों को किसको आप उधार दिए और किसको कैश दिए, अब कैसे पता चलेगा? तो इस सब चीज़ों को इसी में हम क्या करते हैं, लिख करके रख लेते हैं। और जब हमें वसूली करनी होती है तो हम इसमें क्या करते हैं, वसूली का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब पैसा मांगना, ठीक है। जिनको उधार माल बेचे थे उनसे पैसा मांगना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे अपना रजिस्टर उठाएंगे, लिख करके रखे रहेंगे रोज़ का रोज़ और डेली का डेली, और लिख करके रखे रहेंगे। जिस दिन मांगना होगा तो उठाएंगे रजिस्टर और देखेंगे कि नहीं भाई किसको कितना पैसा हम उधार बेचे थे माल और कितना उधार माल लाए थे। इन सभी चीज़ों के हिसाब से अपना पैसा अगर जिसको हमें देना होगा तो हम दे देंगे, और जिससे मांगना रहेगा उससे हम पैसा क्या कर लेंगे, मांग लेंगे। तो ये सब काम कहाँ करते हैं, अकाउंटिंग में, ठीक है। देखिए अकाउंटिंग मतलब एक तरह से और कहा जाता है कि अकाउंटिंग एक तरह से जो लेखांकन है यह एक तरह से कला और विज्ञान भी है। क्या है, कला और विज्ञान। अब देखिए आप सोचेंगे कि कला और विज्ञान कैसे हो सकता है, तो कला और विज्ञान इस तरह से होता है कि देखिए जो भी हम लेखांकन करते हैं व्यवस्थित ढंग से करते हैं और कलात्मक ढंग से करते हैं ताकि उसे देखने वाला प्रभावित हो जाए, ठीक है। कैसे प्रभावित भाई कौन होगा, तो जो हमारा ऑनर, अगर मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी बिजनेस है, कंपनी है, तो भाई आप देखिए जब किसी के सामने मान लीजिए अगर कोई आपसे कहता है कि हम आपकी अकाउंटेंट मतलब जो आपकी रजिस्टर है, जो आपकी लेखांकन पुस्तक है उसको हम देखना चाहते हैं, तो आप दिखाएंगे। अगर मान लीजिए आप में कोई आपके कंपनी में यदि कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो आप कैसे उसको प्रभावित करेंगे, तो भाई आप अपने इस ढंग से लिखिए ना ताकि उसको पता चले कि नहीं हम इस कंपनी को इतना लाभ हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, यानी हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस सब चीज़ों के लिए ही तो ये सब दिखा पाना ही, सुव्यवस्थित ढंग से दिखा पाना ही क्या होता है, कला और विज्ञान कहलाता है, ठीक है। और जब हम अच्छे तरह से लिखते हैं तो जो हमारा ऑनर होता है उससे प्रभावित होता है, उसको ये सही सही चीज़ें पता चल जाती हैं कि नहीं हाँ सच में हमारी कंपनी अच्छे से कार्य कर रही है, अच्छे से प्रॉफिट दे रही है। तो उससे क्या करता है, उसको निर्णय लेने में, यानी कि किसी भी मतलब कंपनी को और आगे प्रोग्रेसिव करना है कि नहीं, कंपनी को और बढ़ाना है कि नहीं आगे, इन सब चीज़ों में उसको फैसले लेने में आसानी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इसके जो खंड होते हैं वो किस तरह से होते हैं, ये भी जान लीजिए। तो इसमें जो देखिए इसकी कुछ साइकिलिंग मतलब किस तरह के होते हैं, इसके जो साइकिल चक्र होते हैं ये किस रूप में चलते हैं, अकाउंटिंग की जो साइकिल रूप होती है वो किस रूप में चलती है। तो ये देखिए ये होता है ट्रांजैक्शन, ठीक। उसके बाद होता है बुक कीपिंग, ये क्या हो गया, बुक कीपिंग, ठीक। उसके बाद हो जाएगा आपका अकाउंटिंग, हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका इसके अकाउंटिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है, तब हो जाएगा जर्नल, फिर हो जाएगा जर्नल के बाद हो जाएगा आपका लेजर, और फिर लेजर के बाद आपका हो जाएगा इसमें ट्रायल बैलेंस, इसके बाद आपका बनेगा फाइनल अकाउंट, और यहाँ आपका हो जाता है टोटल करके अकाउंटेंसी,
क्या हो गया, अकाउंटेंसी। देखिए हिंदी में एक बार समझिए, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन करना, ठीक है। और बुक कीपिंग यानी कि पुस्तपालन कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं पुस्तपालन, ठीक है, या खाता बही, क्या कह सकते हैं, पुस्तपालन या बही खाता बोल सकते हैं इसको। दूसरा अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन, जर्नल यानी कि रोजनामचा, लेजर का मतलब होता है खाता बही, ट्रायल बैलेंस को कहते हैं तलपट, ठीक है। फाइनल अकाउंट अंतिम खाता, ठीक है। और अकाउंटेंसी का मतलब होता है लेखा शास्त्र। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें। ट्रांजैक्शन क्या होता है, लेन देन, मतलब जो हम डेली का डेली लेन देन आपस में करते हैं। मान लीजिए हम किसी को कुछ बेचे, वो हमें पैसा दिया, या फिर हम किसी को सामान कुछ दिए हैं और उसके बदले में वो कोई सामान देता, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लेन देन करना है। या आप हमें कुछ पैसा दिए, ठीक है, और वो मतलब कुछ आप हमें सामान दिए और हम आपको पैसा दिए, आपस में जो लेन देन होते रहते हैं, उधार हो या नगद हो, तो इसी को हम कहाँ दिखाते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक। अब कह रहे हैं बुक कीपिंग क्या होता है, यानी कि पुस्तपालन, क्या होता है, पुस्तपालन, बुक कीपिंग होती है पुस्तपालन। इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें जो चीज़ें हम लिख करके रखते हैं, क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी मतलब जो भी हम डेली माल बेचते हैं खरीदते हैं, उसमें क्या करते हैं, इसको हम लिख करके रखते हैं। उसके बाद ये अकाउंटिंग की बात, अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग क्या होती है, तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि इससे हम पता करते हैं कि हमारा माल कितना बिका है, कितना नहीं बिका है, इन सारी चीज़ों की जानकारी कहाँ में मिल जाती है, तो अकाउंटिंग में यानी कि लेखांकन में। अब देखिए इसके अंतर्गत हम विस्तार से आपको बताते हैं। अकाउंटिंग के अंतर्गत असल में होता क्या, तो अकाउंटिंग के अंदर होता है रोजनामचा, क्या होता है, जर्नल एंट्री, क्या हम, और ये सबसे बड़ी देखिए अकाउंटिंग की सबसे बड़ी चीज़ है एक, जो कि क्या है, जर्नल एंट्री यानी कि रोजनामचा। ये चीज़ें अगर आप पढ़ लिए तो समझिए पूरी अकाउंटिंग आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। जर्नल एंट्री में होता क्या है, यानी कि रोजनामचा में, इसमें जो डेली यानी कि मान लीजिए आज हमने कितना शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक हमने कितना माल बेचा है और कितना खरीदा है, कितना खर्च किया है, कितना स्टेशनरी खर्च हुआ है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हानि हुआ, मतलब लॉस हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, इन सारी चीज़ों को इसमें क्या करते हैं, हम एक दिन का पूरा लिखते हैं, ठीक है, यानी कि पूरे एक महीने तक, एक हफ्ते तक इसको लिखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे लेजर में, यानी कि खाता बही में। अब ये क्या करते हैं भाई, तो जो जर्नल में हम लिखते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हम लोग जर्नल में लिखते हैं उसी को जो चीज़ें हम लोग जर्नल में लिखते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें हम लोग जर्नल में लिखते हैं खाता मतलब रोजनामचा में, उसी को हम लेजर में क्या करेंगे, एक हफ्ते का या एक महीने का पूरा समराइज करके, यानी कि सारा छोटा सा थोड़ा स्वरूप करके, छोटा सा मतलब अलग अलग करके, मतलब जैसे क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग क्या कर देंगे, वर्गीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे इसमें, लेजर में, मतलब हर चीज़ का, जैसे मान लीजिए कि आज कितना हमने माल बेचा उसको अलग अलग देंगे, कितना उधार बेचा है उसको अलग कर देंगे, जो कैश बेचेंगे उसको एक रजिस्टर में, जो उधार बेचेंगे उसको एक रजिस्टर में कर देंगे, ताकि हमें आसानी से पता चल सके कि नहीं हमने इतना उधार बेचा था, और उससे हम आसानी से क्या करते हैं, वसूली कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी चीज़ ये होती है कि हमने कितना उधार माल मंगाया है उसको एक अलग रजिस्टर भी रखेंगे, ठीक है, कितना हमने उधार मतलब कैश माल मंगाया उसको अलग रजिस्टर में रखेंगे, कितना आज का जो प्रॉफिट हुआ वो कितना है उसको एक अलग रजिस्टर, कितना हानि हुआ, ठीक है, अलग। और जो चीज़ें मान लीजिए कि जैसे कितने हमने स्टेशनरी खर्च किए, कितने पर्सनल खर्च किए, कितने अकाउंट से मतलब फालतू खर्च किए, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, एक अलग अलग रजिस्टर में बना के रख देते हैं। यही काम करते हैं हम किस में, लेजर में, यानी कि खाता बही में, ठीक है। ये कब कब बनता है, तो भैया ये बनता है हफ्ते में बना सकते हैं और महीने पर भी बना सकते हैं, ये आपके रूटीन के हिसाब से कि आप किस तरह से बनाना पसंद कर रहे हैं। उसके बाद आती है बात ट्रायल बैलेंस की, यानी कि तलपट की। तो जो चीज़ हम जर्नल में और लेजर में लिखते हैं उन्हीं सब को मैच कराते हैं कहाँ, उन्हीं सब का बैलेंस देखते हैं कहाँ, ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट में, कि ताकि हमने जो माल बेचा है उसमें क्या इन दोनों का बैलेंस आपस में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि भाई देखो, अगर पता चला हमें
कि हम कहीं इसमें अमाउंट कुछ और दिखा रहा है, इसमें कहीं प्रॉफिट दिखा रहा है, इसमें लॉस दिखाने लगा, या इसमें लॉस इसमें प्रॉफिट दिखाने लगा, तो भाई कन्फ्यूजन होगी। तो इन दोनों को समान रूप से देखने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट बना लेते हैं। इन दोनों की एंट्री कहाँ कर लेंगे, ट्रायल बैलेंस में कर लेंगे। और ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस में जो एंट्री करते हैं तो इससे हमें स्पष्ट रूप से, और जब अगर यहाँ पे हमें कमी दिखती है ना, जब हमें यहाँ कमी दिखती है तो फट से हम तुरंत क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में फिर से मैच कराते हैं कि नहीं सही है या गलत है। अब देखिए ये तीनों तो बन गए, उसके बाद आती है फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम खाता। अब ये देखिए ये कब बनता है, तो ये साल के अंत में बनता है, एक साल पूर्ण हो जाने पे। और देखिए हमारे में फाइनेंशियल ईयर चलता है कब से कब, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। कब, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम लोग का कौन सा ईयर चलता है, फाइनेंशियल ईयर। अक्सर आप लोग देखते हैं कि बैंक क्या करते हैं कि एक मतलब मार्च के महीने में लेन देन ट्रांजेक्शन जो है बंद कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन बंद कर देते हैं, क्योंकि उस समय वो लोग क्या करते हैं, पूरे साल का अपना समराइज करके मतलब एक फाइनल अकाउंट्स वो तैयार कर रहे होते हैं, और उस समय वो किसी भी प्रकार का लेन देन करना नहीं चाहते। ठीक है, ताकि अकाउंट डिस्टर्ब होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम मतलब ये जो कर लेते हैं ना, तो इन सब चीज़ों को करके ये जब बहुत कई रजिस्टर बन जाता है ना, तो इसको हम इन सबको मिलाकर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इन सबको मिला करके और बना लेते हैं फाइनल अकाउंट, एक छोटा सा यानी कि सारांश। आप लोग हिंदी तो पढ़ ही रहे होंगे, देख रहे होंगे कि नहीं, उसमें सारांश दिया रहता है, यानी कि बहुत बड़े से चीज़ को एक छोटे से रूप में लिख देना, एक छोटे से बहुत ज़्यादा अधिक चीज़ों को छोटे से रूप में समझ जाना ही क्या होता है, फाइनल अकाउंट यानी कि क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम लेखे। ठीक है, और अंतिम लेखे यही जो है कि हमारा बिजनेस जब तक चलता रहता है तब तक इसको हम क्या करते हैं, संभाल कर रखते हैं। और इसी से अब देखिए ये इस फाइनल अकाउंट का काम इतना ही नहीं है, यानी कि फाइनल अकाउंट से देखिए अगर कोई जांच भी आती है तो फाइनल अकाउंट से दिखाएंगे तो फाइनल अकाउंट की वो आसानी से जाँच करके चला जाएगा। लेकिन यदि यहाँ कुछ गड़बड़ी देखते हो तो फिर ट्रायल बैलेंस देगा, ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ी देखते तो लेजर से जर्नल, इन सभी चीज़ों को वो देखता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको संभाल के और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाना चाहिए, कलात्मक ढंग से, कि ताकि उसे साफ समझ में आए कि नहीं क्या लिखा हुआ है। अगर इसको नहीं समझ में आए तो फिर पूरा आपका खंगालेगा। ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत इधर उधर घालमेल करते हैं ना, सब पकड़ा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से बनाइएगा अपने बिजनेस में। अब देखिए इन सबको मिला करके क्या बनता है हमारा अकाउंटिंग, किसकी उत्पत्ति होती है, तो अकाउंटेंसी की, यानी कि लेखा शास्त्र की। जब हम लोग हर चीज़ को भूलने लगे, सबसे बड़ी एक बार चीज़ समझ लीजिए कि इन सब की उत्पत्ति क्यों हुई और कैसे हुई, तो लेखा शास्त्र यानी कि लेखांकन की देखिए उत्पत्ति तब हुई जब हम लोग अपनी चीज़ों को, दिए हुए लेन देन को भूलने लगे। ठीक है, तो हम लोगों का क्या उत्पत्ति हुई, लेखांकन की उत्पत्ति हो गई, जिससे वजह से अब हमें लेन देन करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, लेन देन करने में क्या आसानी होती है, अगर 2 साल बाद भी अगर कोई पैसा नहीं दिया, 2 साल बाद भी हम चाहें तो उससे क्या करते हैं, अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। यदि आपका पैसा मेरे पास बाकी है तो आप भी आकर के 2 साल 3 साल बाद जब भी चाहें, पूरे जीवन भर में, चाहे तो हमारे दादा परदादा मतलब जब का बाकी हो, अगर उसके पास किसी प्रकार का लेखा है तो आकर के हमसे क्या कर सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। हम मर गए तो हमारे बेटे से बेटे, इस तरह से चाहे तो कई पुश्तों तक अगर आपके पास अगर कोई पैसा हमारा बकाया है तो हम आपसे वसूल सकते हैं, और आपका मेरे पास बकाया है तो हम क्या करते हैं, आपसे वसूल सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का यही फ़ायदा होता है किसका, लेखांकन का, याद रखिएगा। उसके बाद आपको बात करते हैं हम किसमें, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं लेखांकन की। तो भाई देखिए लेखांकन की विशेषताएं हैं कि लेखांकन से सौदों का जो लेन देन होता है बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, लेखांकन की विशेषताएं, लेखांकन की विशेषताएं, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए इसमें क्या है भाई, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये जान लीजिए कि इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अपने जो भी हम लोग उधार माल देते हैं या ख़रीदते हैं उसको हम लोग आसानी से इसमें वसूल कर पाते हैं। ठीक है, और हम लोग अपने जो भी, और इससे हमें दूसरी चीज़ ये होती है कि जो भी हमें लाभ हानि होता है उसका आसानी से पता चल जाता है। ठीक, हम पूरे साल का
आसानी से बिल्कुल मतलब एक जगह इकट्ठा छोटे से रूप में इसको लेखा करके रख पाते हैं। नहीं तो पता चलता है एक अलग 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 करके पता चलता पूरा 50 हम रजिस्टर बना करके रख लेते। तो ये हम लोगों को इससे फ़ायदा हुआ कि अब बहुत ज़्यादा हमें लेखा नहीं करना पड़ता है, बल्कि एक छोटे से रजिस्टर में हम लिख करके और आसानी से रख लेते हैं। ठीक, और इसको लेखांकन जो है, लेखांकन के अंतर्गत वित्तीय लेखांकन, ठीक है, वित्तीय यानी कि पूरे एक साल का लेखांकन हमें आसानी से पता चल जाता है। दूसरी चीज़ हमें लाभ हानि का अंदाज़ा चल जाता है कि कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ, और इससे हम क्या कर पाते हैं कि हम लास्ट में एक साल बाद अपने मतलब पूरे कंपनी का समराइजिंग करने के बाद, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद क्या करते हैं कि ये हम निर्णय ले पाते हैं इससे कि नहीं हमें अपने कंपनी को आगे चलाना है कि नहीं चलाना है। इससे क्या करता है, हमें आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, अगर लाभ हुआ तो कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, और ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब और ज़्यादा बड़ा करके चलाएंगे, और ज़्यादा अपने बिजनेस को आगे फैलाएंगे। अगर लॉस होता है तो हम कंपनी को अपने धीरे धीरे सिमट देंगे। ठीक, या तो फिर अगर कोशिश करेंगे कि उसी पर एक क्रम में चलता रहे, शायद कभी लाभ हो जाए, और नहीं तो फिर उसको बंद करना है तो बंद कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, अगर लेखा नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता कि नहीं हमें के मतलब कितना। तो इसकी ये सारी खासियत है, इसकी खास बात है, इसकी विशेषताएं हैं कि इनसे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। क्या होते हैं, लेखांकन से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, और इसलिए हमें लेखांकन करना डेली बाई डे चीज़ों का मतलब पूरे एक साल का हमें लेखा रखना जरूरी होता है। दूसरी चीज़, इससे हमें और फ़ायदा ये होता है कि यदि हमारे कर्मचारी अगर चाहें तो हमारे लेखे को देख करके वो आसानी से पता कर सकते हैं कि नहीं हमारे मतलब कंपनी को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट, और उनसे उनके सैलरी जो हैं घटा बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, उसी के हिसाब से अपने सैलरी को, उनके सैलरियों को क्या करते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब हमें पता लगेगा हमारी कंपनी प्रॉफिट में, तभी तो हम किस सैलरी देंगे, कहाँ से, अपने घर से तो सैलरी देंगे नहीं जब तक हमें लाभ यानी कि प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसा होता है लेखांकन अगर हम नहीं करते तो यह भी हमको पता चलता है कि कंपनी क्या कर रही है, कि कंपनी से हम माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, पता चला कंपनी घाटे में चल रही है और हमें पता भी नहीं चलेगा, और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो पता चलेगा जितनी हमारी संपत्ति नहीं है उससे ज़्यादा हम कर्ज में हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ जानेंगे, और इसके लिए आप ठीक है तैयार रहिए। अगला वीडियो तक हम आपको फिर कुछ ना कुछ बताएं, इसमें अकाउंटिंग में आपको आगे कुछ और बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप एक काम करिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके।